कंप्लेंट आ रही है, बहुत सारे ना ऐसे एप्लीकेशंस चल रहे हैं जहां पर आपको बताया जाता है कि बहुत कम दर पर लोन मिल जाएगा आपको, और बहुत छोटा लोन देते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का। और खासकर से युवा पीढ़ी ये बात ध्यान से सुने, पेरेंट्स ध्यान से सुने कि आपके बच्चे कैसे दलदल में फंस रहे हैं, और फिर वो शर्म के मारे आपसे निगाह नहीं मिला पा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने जो सुसाइड किया, खासकर से यंग लोगों ने, जिसमें आया कि उन्होंने कर्जा ले रखा था, वो कैसे दलदल में फंसे थे मैं बताता हूं। ये एप्लीकेशन क्या करते हैं कि आप इनको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए का हर हफ्ते लोन मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या देना है, 3,000 रुपए पे 300 रुपए देने हैं, 5,000 रुपए पे 500 रुपए देने हैं। और शुरू में फाइल चार्ज लिया जाता है, पहली बार में 900 रुपए, 1,000 रुपए, 1,100 रुपए, अलग अलग एप्लीकेशन पे। कई एप्लीकेशन में फाइल चार्ज नहीं है, सीधा आपको लोन दे देंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी जानकारी ले ली जाएगी। जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, वो ज्यादातर फंस रहे हैं। 18 से लेकर के 35 साल की उम्र के लोग ज्यादा इसमें फंस रहे हैं। उन्हें क्या, बर्थडे आया, कोई और छोटा मोटा कुछ खर्चा करना है, उनको लगता है नेक्स्ट वीक मेरा पैसा आ जाएगा, वो ऐप से ले लेते हैं। अच्छा, वो अगर फाइल चार्ज काटेगा तो 900 रुपए फाइल चार्ज काट के 3,000 रुपए आपने लोन लिया, आपके अकाउंट में 2100 रुपए दे देंगे। आपको लगा नॉर्मल है। अब आपने क्या किया, 2100 रुपए के मिले आपको, 900 रुपए आपके फाइल चार्ज है, 300 रुपए ऊपर से, यानी 3,000 रुपए का लोन आपने लिया, तो 300 रुपए यानी 3300 रुपए आपने अगले हफ्ते जमा कराने। अब आपके पास पैसा आया, आपने 3300 रुपए जमा करा दिए। अब ये क्या करेंगे, 2 दिन बाद ये आपको फिर 3,000 का लोन दे देंगे। इस बार फाइल चार्ज नहीं काटेंगे, 1 हफ्ते के लिए। अब आपको मुझे तो लोन नहीं चाहिए था, लेकिन वो लोन दे देते हैं। अगर आपको लोन चाहिए होता है, यूज करना होता है, आप फिर 3300 रुपए जमा करा दीजिए, फिर वो 3,000 का लोन दे देंगे आपको, फिर आपकी लिमिट बढ़ाकर 5,000 कर देंगे, 7,000 कर देंगे। अब मान लीजिए जिस हफ्ते आपको लोन नहीं चाहिए वो आपको दे देंगे। आप मना करो भाई मुझे नहीं चाहिए, वो कहते नहीं इस बार यूज कर लीजिए, अगली बार नहीं देंगे हम, अगली बार फिर दे देंगे, जब तक कि आप कर्जा देना बंद ना कर दो। और जब आप लोन देना बंद कर दोगे तो क्या करेंगे, वो आपको धमकी देनी शुरू करेंगे, क्योंकि जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तभी वो आपसे एक्सेस लेते हैं कि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस उनके पास रहेगी, माइक्रोफोन की एक्सेस रहेगी, आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज की उनके पास डिटेल रहेगी, और वो सारा डाटा आपका चला जाता है। अब आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आपकी पॉर्न फोटो बना देते हैं, आपकी शक्ल लगा दी, बॉडी किसी और की लगा दी, आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स आप अपने चाचा के नाम से, ताऊ के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से रखते हैं, उन सबको बताना शुरू कर देते हैं कि देखो जी ये तो आपका रिलेटिव है और ये पैसे नहीं दे रहा हमारे। आपके नकली फोटोज, नकली वीडियोस बना करके, या आपके जो फोटोज वीडियोस होती हैं उनमें से कोई चीज लेकर के, पर्सनल अगर प्राइवेट चीज है, और उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं कि देखो हमारे पास ये आ गई। अब क्या हो रहा है, अब ना चाहते हुए भी आपको हर हफ्ते कर्जा लेना और कर्जे का लोन चुकाना, जबकि आपको जरूरत नहीं है। जब तक नहीं चुकाओगे, कब तक नहीं चुकाएगा, क्योंकि एक स्टेज के बाद ये अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, 2,000 से 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, 20,000, और जब एक स्टेज ऐसे आएगी कि 20,000 हफ्ते का आप दे ही नहीं पाएंगे, फंस गए आप उनके जाल में। ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ज्यादातर ये एप्लीकेशन चाइनीज हैं, एक नाम से चलती हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर दूसरे नाम से चलती है। आरबीआई इन पर रेगुलेट करने की कोशिश तो कर रही है, सरकार ने 2,000 ज्यादा ऐसे ऐप बंद भी किए हैं, लेकिन फिर वो खोल लेते हैं और डाटा तो हमारा चला ही जाता है। तो इससे बचना कैसे, आप तो अपने बच्चों पर सतर्क रहिए, खुद भी ध्यान रखिए, और अगर करना पड़ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर करिए। नया फोन नंबर लीजिए, नए फोन में, ऐसे फोन में डालिए जिसमें कॉन्टैक्ट्स ना हो, 2-4 कॉन्टैक्ट हो, ऐसा ईमेल आईडी बनाइए जो नई ईमेल आईडी हो। अब उसमें फोटोज नहीं होनी चाहिए फोन में कोई वीडियोज नहीं होनी चाहिए किसी तरह के भी। अब अगर वो लोन देते रहो, आप लेना चाहो ले लो, यूज करना चाहो यूज कर लो, और जब जमा करा दो ठीक है, अगर दोबारा लोन दे उनको मना कर दो, नहीं मानते हैं बंद कर दो फोन, नहीं मानते हैं तो ऐप अनइंस्टॉल कर दो। अब ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्रॉड लोग हैं, और इनके सामने थोड़ा चालाकी से, थोड़ा अलर्ट होकर के काम करना पड़ेगा। आपकी व्यक्तिगत जानकारी अगर इनके पास चली गई है तो ये मिसयूज करेंगे ही, चाहे आप कितना ही गिड़गिड़ा लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, कितना ही आप बार बार पैसा भर दीजिए, ये फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं लोग। तो अलर्ट रहिए, खुद भी अलर्ट रहिए, अपने बच्चों को भी अलर्ट करिए, ऐसे किसी भी अनधिकृत ऐप के चंगुल में ना फंसे, और अगर फंस गए हैं तो लीगल एक्शन लीजिए। हमारी भी लीगल टीम हेल्प करेगी, यहां पर नंबर मिल जाएगा आपको, और आप भी अपने लेवल पर पुलिस कंप्लेंट करिए इन लोगों की। और ये लोग अगर फोन करते हैं, धमकी देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसके स्क्रीनशॉट रखिए और जमा कराइए पुलिस स्टेशन में, इन्हें जेल भेजिए। और जो लोग ये सुन रहे हैं, इस तरह का काम करने वाले लोग, कान खोलकर सुन लो, भारत में रहना होगा तो ये सब बंद करो। भारत की जनता को ऐसे नहीं लूटने दिया जाएगा। सरकार भी एक्शन लेगी और जनता भी अब जाग रही है, जनता को हम जागरूक कर रहे हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको फंसाया गया दलदल में।
और आप भी देखिए कि 3,000 रुपए पर आपको 2,100 रुपए मिल रहे हैं और आपने 3,300 रुपए जमा करने हैं। अगर आपको फाइल चार्ज नहीं भी लग रहा तो भी एक हफ्ते का 300 रुपया 3,000 रुपए पर 10% हफ्ते का ब्याज होता है क्या कहीं? साल का 10% होना चाहिए भाई, महीने का 2%, 1%, 1.5% होना चाहिए। ये कैसे जाल में फंस रहे हैं आप? ये छोटा लालच छोड़िए। इस तरह की छोटी छोटी हरकतों से आप अपना करियर तबाह कर रहे हैं, आप अपनी बदनामी को दावत दे रहे हैं, आप अपने लिए बड़ी आफत को दावत दे रहे हैं। ऐसा मत करिए।